गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जाएंगे मनाली। इट्स 25 दिसंबर और हम मनाली के लिए निकले थे आफ्टरनून के टाइम पे बिकॉज़ वी वांटेड टू रीच चंडीगढ़ बाय नाइट और हमारा चंडीगढ़ में स्टे था आज के दिन। तो अब हम निकल गए हैं मनाली के लिए। रास्ते में क्रॉस करते हुए हम हाईटी के लिए बीच में एक जगह रुके थे। वी हैड सम स्नैक्स एंड टी ओवर हियर और फिर हम 11 बजे तक रात को चंडीगढ़ पहुंच गए थे। वहाँ पे हमने अपना डिनर किया एंड वी स्टेड ओवर नाइट और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम चंडीगढ़ से फिर मनाली के लिए निकल चुके थे। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पे बहुत ही फॉग था, मतलब कई जगह तो इतना फॉग था कि विजिबिलिटी बहुत ही कम थी, बट फॉर्चुनेटली हम धीरे धीरे चलते हुए मनाली तक पहुँच गए। बट ये जो फॉग था ये अर्ली मॉर्निंग के तक ही कन्फाइंड था। एज़ द डे प्रोग्रेसेस वेदर अच्छा होने लगा, फॉग भी कम होने लगी एंड विजिबिलिटी बढ़ गई थी। जब आप मनाली जाते हैं तो आप रास्ते में बहुत सारे टनल्स पड़ते हैं, तो बहुत सारे टनल्स, मल्टीपल टनल्स क्रॉस करते हुए वी रीच्ड मनाली। मनाली पहुँचते टेम्परेचर फील हो रहा था कि टेम्परेचर गिर रहा है और बहुत ही अच्छा इसमें से आएगी। अभी क्या है कि मनाली में जगह जगह ना रास्ते पहाड़ गिरे हुए थे, तो कच्चे रास्ते और कंस्ट्रक्शन उन्होंने की हुई थी फॉर द टाइम भी। और जैसे आप मनाली में पूरी हॉट एयर बैलून दिखेंगे जगह जगह पे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम उतरे कि वी ऑल्सो फेल्ट लाइक कि चलो हम राइड करते हैं, बट वो इतना अजीब था इनका सिस्टम। मतलब मुझे तो सेफ्टी कंसर्न बहुत लगा इसमें, क्योंकि 4 लोग नीचे से इसको पकड़ के खड़े होते हैं। द रोड दे होल्ड बीनीथ और फिर ये हवा में जाता है एंड दे कंट्रोल इट फ्रॉम द ग्राउंड। ऑल्दो कनेक्टेड होता है किसी स्टेबल सरफेस के, बट मैं तो बिल्कुल इसको अ बिग नो। और फॉर्चुनेटली हवा चल रही थी तो हमने वैसे भी नहीं किया। तो किड्स एंड एवरीवन ऑप्टेड फॉर पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग ज़रूर करें, इट्स अ वन टाइम एक्सपीरियंस। इसमें बहुत मज़ा आया था एंड जो लोग करा रहे थे वो बहुत ट्रेंड भी थे, तो इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो पैराग्लाइडिंग करें, बट हॉट एयर बलून आई विल नॉट कमेंट। उसके बाद बच्चों ने पैराग्लाइडिंग की, मस्ती की एंड वी थॉट ऑफ लीविंग टू मणिकरण साहब। फिर हम मणिकरण साहब के लिए निकले। और तो बहुत रश था, अब रश तो होना ही था बिकॉज हम पीक टाइम में गए थे। इट वॉज क्रिसमस एंड न्यू ईयर टाइम। तो फिर हम मणिकरण साहब पहुँचे। हमें दर्शन बहुत अच्छे हुए, रश होने के बावजूद भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और जब आप जाते हो तो आपको वैसे ही बहुत अच्छा फील होता है ऐसी जगहों पे, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड, इट्स डिवाइन। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे हमें। और लौटते लौटते रात हो गई थी, तो वी स्किप द मॉल रोड फन, क्योंकि यहाँ पे डीजे नाइट वगैरह अरेंज करते हैं। बट ऑल्दो हमारी बुकिंग थी एक डिनर की, तो वी केम टू मॉल रोड। हमने अपना डिनर किया और वहीं पे थोड़ा बहुत बर्थडे सेलिब्रेशन किया। और डिनर के बाद हम लोग आई थिंक 11:30-12 बज चुके थे। देन वी हेडेड टूवर्ड्स बैक टूवर्ड्स होटल। वो मॉल रोड से पास ही था और वहाँ पे ना मॉल रोड पे छोटे छोटे गुलाब जामुन टाइप मिलते हैं, तो वी टेस्टेड इट, बट ओके कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं था। और अगले दिन हमारा ग्रम्फू का प्लान था, तो हम सब रेडी होके ग्रम्फू के लिए निकल गए थे। और जो ट्रैवलर हमने बुक की हुई थी वो हमें ग्रम्फू तक ले जाते, और भैया ने हमें क्या किया, हमें नीचे से ही मतलब मनाली से ही स्नो सूट्स, गम बूट सब दिलवा दिया था, ग्लव्स। तो हम अटल टनल क्रॉस करके जब ऊपर की तरफ जा रहे थे ग्रम्फू की तरफ, तो देखो इन लोग को तो पता ही होता है ना कि ऊपर कितनी स्नो है या गम, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं है। तो बेकार में ही हमने वो सब चीज़ें रेंट आउट की। और ग्लव्स तो इनफैक्ट परचेज़ कराए, ग्लव्स और सॉक्स इन्होंने। और जब ऊपर पहुँचे तो हमने देखा कि बहुत ही जाम था, और सेकेंडली वहाँ पे वो ब्लैक आइज़ और कीचड़ आप देख सकते हैं, पूरे रास्ते यही मिला था। और पार्किंग बहुत फुल थी, तो पार्किंग करके हम पूरा चल के ऊपर पहाड़ तक गए थे एक। और ऊपर पहुंच के भी जो नज़ारे थे, देखिए ये ग्रम्फू है ऊपर पहुंचने के बाद। और देयर इज़ अ पैच जहाँ पे बहुत इन्होंने आइस कलेक्ट किया हुआ है कि आइस पड़ी हुई है, तो इसी पैच में वो स्नो स्लाइडिंग और आइस स्केटिंग सब कुछ कराते हैं, सारी एक्टिविटीज़। और तो ठीक था, किड्स एंजॉय भी मज़े किए, बट ऐसा सच नहीं था कि ऊपर जाके आपको कुछ मिले। तो लौटते वक्त ही वेंट टू कैफ़े मनाल 1947 इन मनाली, विच इज़ अ वेरी फेमस कैफ़े। तो वी थॉट ऑफ कि चलो अब लौटने में कुछ अच्छा खा लेते हैं, तो हमने कुछ खाया पिया एंड देन सब थक चुके थे, तो एवरीबडी वेंट बैक टू होटल एंड स्लेप्ट। तो अगले दिन हमने प्लान किया अब हम रोहतांग पास जाएंगे, बिकॉज़ वहाँ स्नो कुछ खास लेनी थी ग्रम्फू में। तो फिर हम रोहतांग के लिए निकल गए थे अर्ली मॉर्निंग। रोहतांग का व्यू वॉज स्पेक्टेकुलर, इट वॉज वंडरफुल, बहुत ही सही था। आप जब भी मनाली आए रोहतांग मिस ना करें, अगर पास खुला हो तो ज़रूर जाएँ रोहतांग पास। ऊपर पहुँच के बर्फ़ भी थी और ठंड भी बहुत थी, मतलब इट वॉज -8 -10 डिग्री टेम्परेचर। बट इतना अच्छा था कि बच्चों किड्स इन्जॉय, बच्चों को मज़ा आया यहाँ पे स्नो में। हम भी बहुत थोड़ा रुके यहाँ पे, बहुत देर नहीं बट थोड़ा 1 घंटे के करीब हम यहाँ रुके एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन एंड क्लिक्ड वेरियस पिक्चर्स।
और इतनी ठंड थी कि बच्चे गरम गरम चाय एकदम से पी गए थे। मतलब जो बच्चों को गरम लगती है ना चीज़ें, बस हाथ में गिलास आया गरम गरम चाय का और पी गए। सो इट वॉज़ वंडरफुल गोइंग देयर रोहतांग। और उसके बाद वी वेव्ड ऑफ टू मनाली और इट वॉज़ अ वंडरफुल स्टे। आप मनाली आएँ और एन्जॉय द वेदर देयर, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। बाय बाय।